हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। निफ्टी में हमें गैप डाउन ओपनिंग मिला है। बैंक निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। पहला कैंडल भी उसने कंफ्यूजन भरा क्रिएट किया है। जैसे मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल बना है, पर दोनों साइड से रिजेक्शन लिया है इसने। ट्राई तो कर रहा है मार्केट यहाँ से अपर साइड के लिए। जस्ट वेट करना है, यहाँ पे सही रहेगा। व्यू तो हमारा बाइंग ट्रेड के लिए है, पर यहाँ पे गैप डाउन थोड़ा हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर हमें कंटिन्यूस एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जो कि सेंसेक्स अभी उसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। बट बैंक निफ्टी अभी तक नीचे ही है, और निफ्टी भी उसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे है। यहाँ पर वेट करना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड ले लिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे व्यू तो था बाइंग साइड के लिए, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन है, वो यहाँ पे ज्यादा दे दिया। गैप डाउन है यहाँ पर ज्यादा देने के बाद मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रीन कैंडल की एक रैली कर दी। इससे क्या होगा, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है, और मार्केट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई जो है यहाँ से थोड़ा ही यहाँ पे दूर है। जैसे कि देख सकते हैं, कल के चार्ट के अंदर जस्ट मार्केट ने 30 पॉइंट यहाँ पे दूर है, जहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड आ गए। तो यहाँ से डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि आज गैप डाउन तो दे दिया मार्केट ने, बट कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे मोमेंटम में ज्यादा कोई बाय नहीं कर पाता। बट होता क्या है कि किसी भी यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट वगैरह कर लेता है, या फिर कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बना लेता है, तो यहाँ पे रैंडम बायर यहाँ पे ज्यादा एंटर होने लगते हैं। यहाँ पे बायर्स जो है रैंडमली एंट्री करना शुरू कर देते हैं। और सेकंड चीज अगर हम देखें, तो ये जो सेलर होंगे ना यहाँ पे, वो यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो यहाँ से उनको टारगेट करना यहाँ पे या सही नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऑल टाइम हाई के आसपास जाना है, या फिर ऑल टाइम हाई वो क्रॉस करना है नहीं। बट वो शायद आज का दिन नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत गिरावट करने के बाद यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले लिया। जैसे कि सेंसेक्स के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिया, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर है। और निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग जो प्राइस है यहाँ पे थोड़ा बहुत दूर है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से गिरने का चांसेस होता है, या फिर कुछ ब्रेकआउट देने के बाद, या फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ से। बट निफ्टी के अंदर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। वो हमारे ट्रेड के लिए यहाँ पे सही नहीं रहेगा। अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सही ट्रेड लिए, तो मार्केट के अंदर निफ्टी जो है वो क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे देना चाहिए। ट्रेड की अगर हम बात करें, तो ट्रेड लेते हैं हम कुछ यहाँ पे लॉस में चलना शुरू हो गए, जस्ट वेट कर लेते। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे उस डे लो का यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। निफ्टी के चार्ट को देखें, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सही से चल रहा है। जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, उसी लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी डाउन साइड चलना शुरू हो चुका है। अगर हम ट्रेड की बात करें, तो यहाँ पे हम अच्छे खासे प्रॉफिट में चलना शुरू हो गए। देखो, तो आज का ट्रेड ऐसा हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे टारगेट बढ़ा भी सकते हैं, और दूसरा चीज देखें तो यहाँ पे हम टारगेट तक बुक भी कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे अभी बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, निफ्टी और सेंसेक्स भी यहाँ पे ब्रेकडाउन के आसपास है। तो जैसे तीनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स घूम जाता है, या फिर कुछ अलग मोमेंटम करने का ट्राई कर लेता है। तो वहाँ पे निकल जाना ही सही रहता है, क्योंकि भले ही मार्केट उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे अलग मोमेंटम दे दे, बट उसको यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगा देता है। तो उसमें यहाँ पे ट्रेड में बैठे रहना कोई यहाँ पे मतलब का बात होता नहीं। जैसे कि डीके की वजह से हमें जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था, वो वही प्रॉफिट यहाँ पे दिखने वाला है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक टारगेट हमारा अचीव करने के बाद निकल जाना ही सही रहेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट कम करने का ट्राई कर रहा है, जस्ट हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट को देखें, जैसे कि यहाँ पे ये जो लेवल है मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल मार्केट के अंदर में एक और ब्रेक यहाँ पे बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम देखें, सेंसेक्स के अंदर भी मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर बनाया है, और बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जैक्ट 59,000 का यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है।
तो इसलिए हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर यह ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि मार्केट के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल दिखा सकता है। यहाँ से मार्केट अपर साइड भी यहाँ पे अगेन बढ़ सकता है, और जितना ही यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम है यहाँ पे रिकवरी दिखा सकता है, और मार्केट उतना ही भी यहाँ पे डाउन साइड को यहाँ पे जा सकता है। तो जस्ट हमको वेट करना है और ट्रेड को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में है, पहले से हम जैसे बैंक निफ्टी ऐसे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है ना एक जगह राउंड नंबर से, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन ही हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ज्यादा ऊपर ये जाएगा नहीं यहाँ से, तो जस्ट वेट कर लेते हैं ब्रेकडाउन का। जैसे हमें निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी डे लो के ब्रेकडाउन में देखने को मिल जाएंगे, हमें हमारा टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड से ले सकते हैं एग्जिट। हमने ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट अचीव कर लिया है। देखो टारगेट यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, बट निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे दोनों इंडेक्स में हो गया ब्रेकडाउन। पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले गया, जब मैं मार्केट ने यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का ट्राई किया तो रिजेक्शन लेके एक सपोर्ट कर दिया। जैसे अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो ये हमें मिस नहीं करना था, या फिर यहाँ से क्या होता है, मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने का यहाँ पे ट्राई करेगा, तो वो हमारे ट्रेड के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इसने भी यहाँ पे सेम दिया है। मार्केट ने यहाँ पे उसके डे लो के यहाँ पे सपोर्ट लेके अपर साइड जाने का ट्राई कर दिया, जो रैंडम यहाँ पे सेलर थे उनको मार्केट डिपा करने के बाद आगे ने यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। तो हमें अगर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है तो यहाँ से बुकिंग करके ही जाना सही रहेगा। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे राउंड नंबर का ब्रेक डाउन कर दिया है, जैसे हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट था कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपर साइड नहीं जा सकता। तो ट्रेड पर आने का रीजन क्या था, तो मार्केट के अंदर हमारा व्यू जो था यहाँ पे बाइंग का ही था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा ज्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो यहाँ पे ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग के कारण मार्केट के अंदर यहाँ से अपर साइड यहाँ पे कंटिन्यूअस मोमेंटम शुरू हो गया जाने के लिए। तो ऑल टाइम हाई के आसपास अगर मार्केट होता है तो लोग क्या कर लेते हैं, अगर मार्केट के अंदर ऐसा कुछ मोमेंटम मिल जाता है ना तो ये इतना गैप डाउन को वो भूल जाते हैं, या फिर वो नजरअंदाज कर लेते हैं, उनको बस दिखता है यहाँ पे ऑल टाइम हाई। तो जब मार्केट के अंदर ऑल टाइम में हाई यहाँ पे सब लोगों को दिखने लगता है, तब मार्केट क्या कर लेता है, इतने आसानी से उनको प्रॉफिट नहीं देता, या फिर इतने आसानी से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे देता। तो मार्केट को जैसे मोमेंटम कर देगा कि यहाँ पे जो भी बाइंग करके बैठे उनको मार्केट यहाँ से निकालेगा, उनका यहाँ पे बियरिश व्यू बनाएगा, फिर मार्केट जाके यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस कर देगा। सेकंड रीजन यही था कि मार्केट के अंदर जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे है ना, तो गैप डाउन देने के बाद यहाँ से यहाँ तक उनको टारगेट करना यहाँ पे कुछ सही नहीं था। जैसे मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया और यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ हम निकल गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।